श्री नारायण। कल 27 मार्च को गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष में एक बहुत बड़ा एक श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें महावारुणी योग का निर्माण हो रहा है। इस योग की हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बहुत महिमा कही है। ये महापुण्य काल होता है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ये वारुणी योग कल रहेगा। आप सभी विष्णु भक्तों को ध्यान देना है, इस समय में जितना हो सके सत्कर्म करें, सच्चिंतन करें, सत्संग करें, जप करें, तप करें। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, ये वरुण देवता के नाम से इस योग का नाम वारुणी योग पड़ा है। इस आने वाले हमारे जो मधुमास जिसे कहते हैं, जिसे चैत्र मास कहते हैं, उसमें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ये महायोग अगर आता है तो इसे बहुत श्रेष्ठ माना गया है। आप सभी प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करें। पहले थोड़ा कोरा गंगाजल अपने सिर पर डालें, भगवान का स्मरण करते हुए सभी तीर्थों का स्मरण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार करके स्नान के जल में कुछ शुभ चीज़ें डालें। 1-2 दाने सफ़ेद तिल के जौ आदि उसमें छोड़कर, थोड़ा कपूर छोड़कर उस जल से आप स्नान करें। हो सके तो किसी निकटस्थ दिव्य सरिता में जाकर के स्नान करें और भगवान से प्रार्थना करें। जो भी प्रार्थना आप इस योग में करेंगे वो अवश्य भगवान आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ध्यान दीजिए, हमारा सनातन धर्म पुण्य करने में मानता है। हम लोगों ने पाप का निषेध किया और पुण्य कर्म को करने की हमारे शास्त्रों ने हमको सलाह दी है। पुण्य और पाप इन दोनों को, यहलोक और परलोक इन दोनों को, स्वर्ग और नरक को जो मानते हैं वे सब सनातनी होते हैं। तो पुण्य काल की पुण्यवान मनुष्य प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसा काल कब प्राप्त होगा जिसमें हमें कोई सत्कर्म करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस वारुणी योग में सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि सैकड़ों चंद्र ग्रहण एवं सहस्त्रों सूर्य ग्रहण के काल में जप करने से, ध्यान करने से, दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं, वही पुण्य फल वारुणी योग में एक ही दिन में उस मुहूर्त काल में प्राप्त होते हैं। तो इस पुण्य काल का पूरा लाभ लें। कल हो सके तो प्रातःकाल जल्दी जागकर पुण्य अर्जन के लिए, देखिए पुण्य के पीछे ही सब कुछ है। हमें लगता है कि परिश्रम से संसार चलता है, नहीं। जो पुण्यवान होते हैं उन्हें पुण्य के परिणाम स्वरूप संतति, संपत्ति, सत्ता, ये सब बिना प्रयास के ही प्राप्त होते हैं। एक उदाहरण को समझ लीजिए, जैसे किसी एक व्यक्ति को हम देखते हैं, उसके पूरे जीवन का टर्नओवर 10 लाख रुपए का होता है। वो बहुत परिश्रम करता है, पूरे जीवन का टर्नओवर 10 लाख का है। लेकिन हम ऐसा एक बालक देखते हैं जिसने जन्म ही ऐसे घर में लिया जहाँ पैदा होते ही वो 100 करोड़ का मालिक है, 1000 करोड़ का मालिक है। तो उस बालक ने 100 करोड़ का मालिक होने के लिए कौन सा परिश्रम कर लिया? वो पुण्य लेकर के आया है। तो हमारे यहाँ पर पुण्य के अर्जन का विशेष महत्व बताया है। सदैव पुण्य के अर्जन में रत रहना चाहिए, ऐसा सनातन संस्कृति कहती है। और पापों से सदैव दूर रहना चाहिए। हमारे समस्त धर्म गुरुओं को ये शिक्षा देनी चाहिए, भजन कीर्तनों के साथ भी, कि पाप कर्म क्या हैं जिनसे हमारे मनुष्य समुदाय को सदैव दूर रहना चाहिए। क्योंकि पापे न जायते व्याधि, पापे न जायते जरा, पापे न जायते दैन्यम दुख शोको भयंकरम, तस्मात् पापम महावैरम दोष बीजम अमंगलम, भारते सततम संतो न आचरन्ति भयातुरा। पाप हमें दुख, क्लेश और कष्ट में डाल देता है और पुण्य हमें सुख, शांति, सत्ता, समृद्धि, संस्कार और सबसे ऊपर अगर हम अच्छे पुण्यवान होंगे तो स्वर्ग की भी प्राप्ति कराता है। तो आप इस महापुण्य काल का पूरा लाभ लीजिएगा। कल 27 मार्च को गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष है और महादेव का स्मरण कीजिएगा। महादेव का पूजन अर्चन भी करेंगे तो बहुत इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री नारायण का स्मरण करें, उन्हें तुलसी दल अर्पण करें और बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और जितना हो सके माला लेकर के जप करें
और व्रतोचित आहार लें तो बहुत अच्छा होगा। किसी की भी निंदा न करें, किसी के दोष दर्शन न करें और केवल भगवदाकार वृत्ति बना करके रहें। तपस्वी के रूप में ये समय हमें पसार करना चाहिए। तो ये महापुण्य काल में आशा करते हैं आप सभी इसका पूर्ण लाभ लेंगे। आपको, आपके परिवार को, सभी को बहुत सारे आशीर्वाद और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना करते हैं। श्री नारायण।